बाहरी उत्तरी दिल्ली की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 ड्रग पैडलर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 690 से ज्यादा ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान बिला अहमद और अनीस के रूप में हुई है। दोनों उत्तर प्रदेश के बरेली के निवासी हैं। एंटी नार्कोटिक्स सेल की टीम को सूचना मिली थी कि बरेली से आए 2 व्यक्ति दिल्ली में नशीले पदार्थों की सप्लाई करने की योजना बना रहे हैं। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया और समय रहते इन दोनों को हिरासत में ले लिया। सर क्या मामला है पूरा, किस बात को लेकर प्रेस वार्ता रखी हुई है? आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का एंटी नारकोटिक सेल ने कल 2 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है, जिनके पोसेशन से पुलिस को 698 ग्राम्स ऑफ हेरोइन मिला है, जिसको हमने सीज किया है। मार्केट वैल्यू में इट विल बी क्लोज टू 3.5 करोर्स। एंटी नारकोटिक सेल को इन्फॉर्मेशन मिला था कि बरेली से 2 लोग इधर दिल्ली आ रहे हैं, जो लोग इन्वॉल्व है ड्रग स्मगलिंग में। इमीडिएटली इंस्पेक्टर इंचार्ज एंटी नारकोटिक सेल इंस्पेक्टर अशोक and ACP operations Yashpal, under the leadership of additional DCP Bharat Reddy, formed a team and they did a meticulous planning. And जब ये लोग इधर आके इनको डिलीवर करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने इनको गिरफ्तार किया और इनके पोसेशन में आफ्टर फॉलोइंग प्रॉपर लीगल प्रोसीजर्स recovered 698 grams of heroin, which is worth 3.5 crores. ये जो लोगों को हमने पकड़ा है, इनका नाम है बिलाल अहमद, ये रेजिडेंट है विलेज शाही, बरेली यूपी का, 23 इयर्स का है। और दूसरा है अनीस सन ऑफ नज़ीम, ये भी शाही विलेज का है, बरेली यूपी, 22 इयर्स का है। The investigation of the case is in progress. We have registered FIR 721/24 under section 21 and 29 of NDPS Act PS Bhavan. Any previous involvement, sir? As of now, we haven't got any records of any previous involvement. We are checking records if there have been any previous involvement. किस तरह ये लाते नहीं जाते थे, क्या मॉडल था? ये लोग, इनका ये था कि वहाँ से somebody used to contact और बोलते थे वहाँ पे जाके दिल्ली में जाके डिलीवर करने से आपको इतना कमीशन मिलेगा। देखता है कैसे इधर पहुँचना है, तो इंट्रोगेशन में एक्यूज ने ये रिवील किया कि ये लोग बस में चढ़ता है बरेली से बस में चढ़ने के बाद दिल्ली में आ जाते। तो बस में चढ़ने में भी इनका एक स्टाइल है, ये चढ़ता है और बस के जो लगेज कैरियर है उनके सबसे आगे जाके बैग रख देते और ये लोग सबसे पीछे जाके बैठ जाते। अगर मान लो कोई कहीं भी चेकिंग हो और बैग के ऊपर कोई शक हो गया, तो इमीडिएटली दे कैन गो फ्रॉम द बैक साइड। तो इसके बाद इधर आने के बाद देन दे असम्बल्ड करने के बाद इधर जिसको डिलीवरी करना है उनको मिलके फिर हैंड ओवर करते हैं, फिर इनको कमीशन लेके दे गो बैक। किन इलाकों में सप्लाई करते हैं सर, ये क्या कुछ पता? ये एक्चुअली दे आर स्मगलर्स, दे आर एक्चुअली, इनको इधर आके किसी को पास भेज देना था, उनके पहले हमने इंटरसेप्ट किया। वी आर वर्किंग ऑन दैट हु वाज सपोज टू टेक द डिलीवरी। उसके बाद जो भी लोग क्या करते थे, वो जो डिलीवर पर्सन है उसको अरेस्ट करने के बाद विल बी एबल टू गेट इट। जो लोग पकड़े गए हैं सर, क्या उन पे पहले से भी एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमे चल रहे हैं? नो, एज ऑफ नाउ कोई रिकॉर्ड हमें मिला नहीं। इनका स्पेसिफिक मोटिव क्या रहता है? इनके मोटिव इसी मनी है। अगर ये है कि मतलब इधर ये एंटी नारकोटिक्स आइटम इधर डिलीवर करेगा, दे यूज्ड टू गेट कमीशन। सर 2 लोगों के अलावा और भी गिरफ्तारी की संभावना है? दिस आर ऑल पार्ट ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अभी 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर अशोक एंड टीम ने काफ़ी दिनों से मतलब दे वर इन स्ट्रेंथनिंग द इंटेलिजेंस नेटवर्क। हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क को इन्होंने स्ट्रेंथन किया
फिर इनके थ्रू ह्यूमन इंट के थ्रू वी गॉट द इंफॉर्मेशन एंड आफ्टर दैट प्लानिंग विद द सीनियर ऑफिसर्स दे फॉर्म्ड ए ट्रैप एंड आफ्टर दैट वी हैव अरेस्टेड दिस पीपल। सर जिले के अंदर लगातार ड्रग्स माफियाओं की कमर तोड़ पुलिस हमेशा स्ट्रॉन्ग रहा है एंटी ड्रग्स कैंपेन में एंड इट इज़ पार्ट ऑफ द दिल्ली पुलिस इनिशिएटिव और वर्क टू बस्ट मोर एंड मोर ड्रग ट्रैफिकिंग रैकेट्स। तो इसके लिए हमने काफ़ी स्ट्रेंथन किया है हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क को सो दैट वी कैन कैच एज मेनी क्रिमिनल्स एज पॉसिबल who are involved in drug peddling business. Sure. टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।